हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिजनेस कोचिंग क्लासेस में। इस क्लास में दोस्तों हम आपको सीटेट एग्जाम 2024 के लिए हिंदी का एक मॉक टेस्ट कराएंगे दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता ही है कि सीटेट 2024 का एग्जाम इस बार 7 जुलाई को प्रस्तावित है। दोस्तों हम आशा करते हैं कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। यदि दोस्तों अभी तक आप लोगों ने अपनी तैयारी मीन्स प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो दोस्तों तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि समय आपके पास बहुत ही कम बचा हुआ है। अप्रैल दोस्तों लगभग आपका समाप्त होने वाला है, इसके बाद आपका मई और जून। अगर देखा जाए दोस्तों तो मात्र 2 महीने ही आपके पास समय है। तो दोस्तों अभी तक आप लोगों ने तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो तैयारी शुरू कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों मॉक टेस्ट मीन्स प्रैक्टिस सेट या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाइए। देखिए दोस्तों कितना भी पढ़ लेंगे आपके लिए कम ही रहेगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप मॉक टेस्ट लगाइए। इस क्लास में दोस्तों हम आपको हिंदी का एक मॉक टेस्ट कराएंगे जिसमें हिंदी के 30 प्रश्न रहने वाले हैं। ये दोस्तों हमारा मॉक टेस्ट तीसरा है। इससे पहले दोस्तों हम अपने इस चैनल पे 2 मॉक टेस्ट करा चुके हैं ऑलरेडी आपको, और ये आपका तीसरा मॉक टेस्ट है। इस मॉक टेस्ट को दोस्तों दीजिए और देखिए कि आपके हिंदी के 30 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। दोस्तों ये जो प्रश्न हम आपको कराने जा रहे हैं ये सभी प्रश्न दोस्तों सीटेट के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। फर्स्ट नंबर का प्रश्न है, एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यदि दोस्तों कोई लैंग्वेज का टीचर है, भाषा का शिक्षक है, उसके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? ए वाला ऑप्शन है भाषा का आकलन, बी वाला ऑप्शन है बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, सी वाला ऑप्शन है भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया अपनाना, और डी वाला ऑप्शन है भाषा की पाठ्यपुस्तक। इसका सही आंसर दोस्तों आप लोग बताएंगे क्या सही होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी कि बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। यही आंसर दोस्तों आपका सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों सीटेट के कुछ पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं और कुछ नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं। इनको दोस्तों आप समझते चलिए। अगर इनको समझ लिए दोस्तों तो 20 से 25 प्रश्न आप आसानी से आप सही कर सकते हैं। यदि दोस्तों किसी ऑप्शन में अवसर शब्द मिले तो दोस्तों ज़्यादातर पॉसिबिलिटी बनती है कि ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। जो भी दोस्तों हम आपको टैग वर्ड बताएंगे इसको आप नोट करते चलिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। आज की क्लास का अगला प्रश्न, इसका भी आंसर आप लोगों को बताना है। भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करता है? ए वाला ऑप्शन है संस्कृतनिष्ठ भाषा में ही जवाब दें, बी वाला ऑप्शन है बच्चे अपनी मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग न करें, सी वाला ऑप्शन है बच्चे सवालों के बधे बधाए जवाब न दें, डी वाला ऑप्शन है दोस्तों बच्चे सवालों के बधे बधाए जवाब दें। देखिए दोस्तों आपको निगेटिव ऑप्शन हटा देना है। चलिए पहले ऑप्शन को पढ़ते हैं। संस्कृत भाषा में ही जवाब दे। दोस्तों ही आ गया दोस्तों, इसने इस वाक्य को निगेटिव बना दिया। ये वाला ऑप्शन आपका नहीं होगा। बी वाला ऑप्शन है बच्चे अपनी मातृभाषा का बिल्कुल भी न प्रयोग करें, तो ये भी नहीं होगा दोस्तों। सी वाला ऑप्शन है बच्चे सवालों के बधे बधाए जवाब न दें, यही वाला ऑप्शन आपका सही है। आगे चलते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। इसका भी दोस्तों आप ही लोगों को आंसर बताना है। जितने भी प्रश्न दोस्तों आपको करा रहे हैं हमसे पहले आप आंसर बताएंगे। भाषा स्वयं में पहला ऑप्शन है एक नियमबद्ध व्यवस्था है, बी वाला ऑप्शन है एक जटिल चुनौती है, सी वाला ऑप्शन है एक विषय मात्र है, और डी वाला ऑप्शन है संप्रेषण का एकमात्र साधन है। देखिए दोस्तों 2 से 3 बार आप ऑप्शंस को पढ़िए, आपको सटीक आंसर मिल ही जाएगा। देखिए दिया गया है एक नियमबद्ध व्यवस्था है। यदि किसी ऑप्शंस को दोस्तों सीमित कर रहा है तो दोस्तों ये वाला ऑप्शन आपका नहीं होगा। देखिए यहाँ पे दिया है एक नियमबद्ध व्यवस्था है, एक ही, ये नहीं होगा आपका। एक ही जटिल चुनौती है, ये भी नहीं होगा। एक विषय मात्र है, ये भी नहीं होगा दोस्तों। संप्रेषण का एकमात्र साधन है, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आप लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। भाषा का प्रयोग पहला ऑप्शन है केवल मुद्रित सामग्री में होता है, तो दोस्तों जो केवल वाले ऑप्शन होते हैं वही आपको रिमूव कर देना है, हटा देना है, ये नहीं होगा आपका। बी वाला ऑप्शन है जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। आगे देखा जाए केवल परीक्षा में होता है, ये भी नहीं होगा। केवल पाठ्य पुस्तक में होता है, ये भी नहीं होगा दोस्तों। तो केवल वाले ऑप्शन आपको पहले से ही हटा देना है, क्योंकि नेगेटिव टैग वर्ड्स है दोस्तों सीटेट के, इनको आपको नहीं सेलेक्ट करना है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी सबसे बेस्ट हो जाएगा, जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये रहा। पूछा गया है कि बच्चे अपने परिवेश में स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। इसका एक निहितार्थ यह है कि ए वाला ऑप्शन है बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का ही परिवेश उपलब्ध कराया जाए। दोस्तों केवल ऑप्शन है,
हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, ये नहीं होगा आपका। बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए, हो सकता है दोस्तों। अगले ऑप्शन पे चलते हैं, बच्चों को बिल्कुल भी भाषा न पढ़ाई जाए, ये होगा नहीं दोस्तों। डी वाला ऑप्शन है, बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। आप लोग बताइएगा दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश इन्वायरमेंट अवेलेबल कराया जाए, यही ऑप्शन आपका बेस्ट है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, ये रहा दोस्तों आपकी स्क्रीन पे, आप लोग इसका राइट आंसर बताएंगे। जितने भी प्रश्न दोस्तों हैं सभी महत्वपूर्ण है आपके लिए। भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है, ए वाला ऑप्शन है दूसरों की बात समझना सीखना, बी वाला ऑप्शन है अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना, सी वाला ऑप्शन है विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, और डी वाला ऑप्शन है अपनी बात कहना सीखना। दोस्तों इसका सही आंसर आप लोग सेलेक्ट कर लिए होंगे, आप लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी वाला ऑप्शन, विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। अगला प्रश्न दोस्तों, भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है, भाषा का शिक्षक, भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, भाषा का व्याकरण या पाठ्य पुस्तक। आप लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग। नेक्स्ट प्रश्न अगला है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा करना खाली स्थान से संभव है। बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा करना खाली स्थान से संभव है, किससे संभव है दोस्तों? क्या मौखिक परीक्षा से संबंधित है, या पोर्टफोलियो से, या उत्तर पुस्तिकाओं से, या लिखित परीक्षा से? तो इसका सही आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोर्टफोलियो से। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने ये रहा, भाषा की पाठ्य पुस्तकें, ए वाला ऑप्शन है साध्य है, बी वाला ऑप्शन है भाषा सीखने का एकमात्र संसाधन है, सी वाला ऑप्शन है दोस्तों अभ्यास परक ही होनी चाहिए, और डी वाला ऑप्शन है दोस्तों साधन है। देखिए दोस्तों आप इन दोनों ऑप्शंस को ध्यान से देखिएगा, भाषा सीखने का एकमात्र साधन है, क्या इसको पढ़ने से आपको नहीं लग रहा है कि दोस्तों ये नेगेटिव टैग वर्ड्स है? आपका नहीं होगा। सी वाला ऑप्शन है अभ्यास परक ही होनी चाहिए, ये भी नहीं होगा आपका दोस्तों। बचा आपका दो ऑप्शन, साध्य है या साधन है। आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। तो इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, साधन है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में बाधक हैं, नेगेटिव नहीं चलेगा। त्रुटियों को बढ़ावा देती हैं, नेगेटिव नहीं चलेगा। बड़ों की पढ़ने की वस्तु है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, साधन है, यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों आपको जितने भी चार ऑप्शन दिए रहेंगे उनमें से तीन ऑप्शन ऐसा देखा जाएगा दोस्तों कि दो ऑप्शन आप तो पहले ही हटा लेंगे, रिमूव कर लेंगे, बाकी बचेगा दो ऑप्शन, उसी में से आपको दोस्तों एकदम सटीक और सही आंसर सेलेक्ट करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा दोस्तों, 41 नंबर का प्रश्न, बच्चों की भाषा की आकलन मीन्स असेसमेंट का सर्वाधिक प्रभावी तरीका है। मीन्स बच्चों की भाषा मीन्स लैंग्वेज के असेसमेंट करने का सर्वाधिक इफेक्टिव मेथड क्या है, इफेक्टिव प्रोसेस क्या है? लिखित परीक्षाओं के माध्यम से, या प्रश्नों के उत्तर देना, या प्रश्न पूछना और पढ़ी हुई सामग्री का प्रतिक्रिया व्यक्त करना, और डी वाला ऑप्शन है श्रुतिलेख। तो इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा सी वाला, प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना, एक्सप्रेस करना। दोस्तों यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है आज की क्लास का, पूछा गया है कि प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना केवल साहित्यिक गतिविधियां हैं। आप ही लोग बताइएगा, केवल ऑप्शन तो होगा नहीं, इसको हटा दे रहे हैं। भाषा आकलन के तरीके मात्र हैं। दोस्तों इसको भी पढ़ने से आप लोगों को क्या लग रहा है, ये भी आपका निगेटिव ऑप्शन है, तो ये भी नहीं होगा। सी वाला ऑप्शन है भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं, और डी वाला ऑप्शन है केवल शिक्षण पद्धति है, तो केवल दोस्तों ये भी नहीं होगा। तो बचा आपका सिर्फ एक ऑप्शन सी वाला, यही सही होगा, हो जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों आप लोगों को भी सोचना है, चार ऑप्शन दिए होंगे, आपको दो तीन ऑप्शन दोस्तों आपको रिमूव कर देना, हटा देना, बचेगा आपका एक, वही आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा, बहुत ही अच्छा प्रश्न दोस्तों, ये कई बार सेटेट के एग्जाम में पूछा गया है। बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक
कक्षा में, यानी कि बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक क्लासरूम में। ए वाला ऑप्शन है बच्चों को मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होना चाहिए। वर्जित दोस्तों नहीं, निगेटिव है, नहीं होगा। बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय कराना चाहिए दोस्तों, हो सकता है। आगे चलते हम लोग जो है बच्चों को केवल मानक भाषा का के प्रयोग के लिए ही पुरस्कृत करना चाहिए। केवल दोस्तों नहीं होगा। अगला ऑप्शन है कि बच्चों की मातृभाषा का ही सदैव प्रयोग किया जाना चाहिए। यह भी नहीं होगा। देखा जाए दोस्तों सबसे बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय कराना चाहिए। दोस्तों देखिए बच्चे के लिए सब कुछ व्यवस्था आपको अवेलेबल करना है, ठीक है। बच्चे के लिए ही आप सब कुछ कर रहे हैं, स्टडी प्लान या जो उनको पोर्टफोलियो के माध्यम से पढ़ाना, ये सब कुछ व्यवस्था दोस्तों बच्चों के लिए, बालक के लिए। तो बालक को सर्वोपरि सर्वमान्य मान करके ही आपको ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने, इसका आंसर दोस्तों आप लोगों को बताना है, देखिएगा। चलिए आइए देखते हैं हम लोग। भाषा के व्याकरण की समझ को केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। क्या ये ऑप्शन सही होगा? आप लोग बताइएगा। बिल्कुल नहीं होगा, केवल दिया है, ठीक है। आगे चलते हैं, केवल लघुत्तर प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। आप ही लोग बताइए ये सही होगा? नहीं होगा, केवल यहाँ पे भी दिया है। निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, हो सकता है। इसके आगे चलें, संदर्भपरक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। तो देखा जाए दोस्तों तो इन दोनों ऑप्शंस में से सबसे बेस्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी सही, सॉरी डी वाला सही हो जाएगा। संदर्भपरक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? ए वाला ऑप्शन निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। बी वाला ऑप्शन है भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल न करना। और सी वाला ऑप्शन है भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझने की क्षमता को प्रोत्साहित करना। और डी वाला ऑप्शन है भाषा के व्याकरण सीखने पर बल देना। आप लोग बताइएगा इसका कौन सा राइट ऑप्शन होगा। 45 नंबर का प्रश्न है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझने की क्षमता को प्रोत्साहित करना। दोस्तों यदि किसी ऑप्शन में दोस्तों अवसर शब्द आपका हो गया, प्रोत्साहन, प्रोत्साहित शब्द हो गया, मोटिवेटेड जिसे बात कही जाती है दोस्तों, इसके बाद आपका चर्चा शब्द आ गया दोस्तों, या कोई भी पॉजिटिव टैग वर्ड्स आ रहा है दोस्तों, तो ज्यादातर चांसेस है दोस्तों कि यही वाले ऑप्शंस आपकी सही हो। दोस्तों जो पेपर फर्स्ट और सेकंड में हिंदी के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे पेपर फर्स्ट में आपसे हिंदी से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, पेपर सेकंड में भी हिंदी से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। इन 30 प्रश्नों को 2 पार्ट्स में आपका दोस्तों डिवाइड होगा। 15 प्रश्न आपके दोस्तों पेडागॉगी से आएंगे, शिक्षण से, बाकी 15 प्रश्न में दोस्तों आपके 2 पैसेज दिए जाएंगे आपको, ठीक है। इन पैसेज पे दोस्तों आधारित प्रश्न होंगे, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है। आइए देखते हैं। आपका यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों 46 से लेकर के 51 तक यहाँ पे दिया है, कविता को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर, जो 46 से लेकर 51 तक दिए गए हैं, सबसे उचित विकल्प चुनिए। दोस्तों देखिए दोस्तों, आपको पोयम हो कविता को ध्यान से पढ़ना है और इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आइए हम लोग पोयम को पढ़ते हैं। सुनता हूँ मैंने भी देखा, काले बादल में रहती चांदी की रेखा, काले बादल जाति द्वेष के, काले बादल विश्व क्लेश के, काले बादल उठते पथ पर नव स्वतंत्रता के प्रवेश के, सुनता आया हूँ है देखा। आगे देखते हैं दोस्तों, दिया गया है, सुनता आया हूँ है देखा, काले बादल में हंसती चांदी की रेखा। दोस्तों ये आपकी पोयम है और इस पे आधारित नीचे दोस्तों प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों के दोस्तों उत्तर देना है। पैसेज को दोस्तों 2 से 3 बार आप अच्छे से पढ़ेंगे, तभी उस पर आधारित प्रश्नों के सटीक और सही आंसर आप दे पाएंगे। जैसे यहाँ पे पूछा गया है, काले बादल में रहती चांदी की रेखा, पंक्ति का भाव है। ए वाला ऑप्शन है, विपत्तियों के बीच आशा की किरण दिखाई देती है। बी वाला ऑप्शन है, बादलों के टकराने से बिजली चमकती है। सी वाला ऑप्शन है, अंधेरे के बाद प्रकाश आता है। और डी वाला ऑप्शन है, काले बादलों में चांदी की रेखा रहती है। आप लोग बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। काले बादल में रहती चांदी की रेखा, पंक्ति का भाव है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंधेरे के बाद प्रकाश आता है। यह लाइन दोस्तों यही आपको शो कर रही है कि काले बादल में रहती चांदी की रेखा, यानी कि हर व्यक्ति के जीवन में अंधेरे के बाद प्रकाश आता है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने 47 नंबर का,
ये भी आपका कविता पे ही आधारित है। काले बादल प्रतीक हैं खाली स्थान के, किसके प्रतीक हैं? जातिगत वैमनस्य के, या मानसून द्वारा आने वाली खुशहाली के, या तूफान के, या गर्मी से मुक्ति के। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 47 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, जातिगत वैमनस्य के। आगे चलते हैं दोस्तों, ये आपका अलंकार से प्रश्न पूछ लिया गया है। काले बादल में रहती चांदी की रेखा में कौन सा अलंकार है? क्या रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, श्लेष अलंकार है, या उपमा अलंकार है? आप लोग बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी वाला, श्लेष अलंकार है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, निम्न में से बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा गया है। जलद, घन, पयोधर, या जलज। आप लोग बताइएगा कौन सा सही नहीं है पर्यायवाची किसका? बादल का। इसका सही आंसर हो जाएगा जलज, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता का विलोम शब्द है। क्या गुलाम, या परतंत्रता, या पराधीनता, या परतंत्र? आप लोग बताइएगा स्वतंत्रता का विलोम शब्द क्या होता है। तो स्वतंत्रता का विलोम शब्द हो जाएगा आपका पराधीनता, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है यहाँ पे 51 नंबर का पूछा गया है कि कवि क्या सुनने और देखने की बात कहता है। ए वाला ऑप्शन है बिजली को, बी वाला ऑप्शन है आशा की किरण को, सी वाला ऑप्शन है निराशा को, और डी वाला ऑप्शन है बादलों को। तो दोस्तों जब आप कविता को पढ़ेंगे ध्यान से तो वहाँ पे एक सेंस भाव निकल करके आएगा कि कवि क्या सुनने और देखने की बात करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आशा की किरण को, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये भी एक पैसेज है दोस्तों, ऊपर एक कविता था पे आधारित था, और यह आपका एक पूरा बड़ा सा एक कंप्लीट पैसेज है। इस पे दोस्तों 52 से लेकर के 60 तक प्रश्न दिए गए हैं। आइए इस पैसेज को दोस्तों पढ़ते हैं। मुझे मालूम नहीं था कि भारत में तिलोनिया नाम की भी कोई जगह है जहां हमारे देश के सामयिक इतिहास का एक विस्मयकारी पत्रा लिखा जा रहा है। उस वक्त तक तिलोनिया के बारे में मुझे इतनी ही जानकारी थी कि वहाँ एक स्वावलंबी विकास केंद्र चल रहा है। दोस्तों पैसेज को ध्यान से पढ़िएगा आप लोग, गद्यांश को, जिसे स्थानीय ग्रामवासी स्त्री पुरुष मिलकर चला रहे हैं। मुझे वहां जाने का अवसर मिला। बस्ती क्या थी? कुछ पुराने और कुछ नए छोटे घरों का झुरमुट थी। आगे चलते हैं दोस्तों, वहां एक सज्जन ने बताया कि एक सुशिक्षित तथा उसके दो साथियों टाइपिस्ट तथा फोटोग्राफर ने मिलकर 1972 में इस संस्थान की स्थापना की। संस्थान का नाम सामाजिक कार्य तथा शोध संस्थान SWRC था। मेरे मन में संशय उठने लगे थे, आज के ज़माने में वैज्ञानिक उपकरणों और जानकारी के बल पर ही तरक्की की जा सकती है, उससे कटकर और अवहेलना करते हुए नहीं की जा सकती। एक पिछड़े हुए गांव के लोग अपनी समस्याएं स्वयं सुलझा लेंगे, यह नामुमकिन था। वह सज्जन कहे जा रहे थे, हमारे गांव आज नहीं बसे, इन गांवों में शताब्दियों से हमारे पूर्वज रहते आ रहे हैं। पहले ज़माने में भी हमारे लोग अपनी सूझ और पहल कदमी के बल पर ही अपनी दिक्कतें सुलझाते रहे होंगे। जरूरत इस बात की है कि हम शताब्दियों की इस परंपरागत जानकारी को नष्ट न होने दें, उसका उपाय करें। फिर मुझे समझाते हुए बोले, हम बाहर की जानकारी से भी पूरा लाभ उठाते हैं, पर मूलतः स्वावलंबी बनना चाहते हैं। स्वावलंबी मीन्स आत्मनिर्भर। मुझे बार बार गांधी जी के कथन याद आ रहे थे। मैंने गांधी जी का जिक्र किया तो वह बड़े उत्साह से बोले, आपने ठीक ही कहा, यह संस्थान गांधी जी की मान्यताओं के अनुरूप ही चलता है। सादापन, कर्मठता, अनुशासन, सहभागिता, यहाँ सभी निर्णय मिल बैठकर किए जाते हैं। आत्मनिर्भरता ... दिया गया है। आत्मनिर्भरता से मतलब कि ग्रामवासियों की छिपी क्षमताओं को काम में लाया जाए और गांधी जी के अनुसार ग्रामवासी अपनी अधिकांश बुनियादी जरूरतों की वस्तुओं का उत्पादन स्वयं करें। दोस्तों ये पैसेज है, पैसेज को तो आपको एक बार पढ़ना ही पड़ेगा अच्छे से। एक बार अच्छे से पढ़ेंगे तभी इस पे दोस्तों आधारित प्रश्न है, इसका सटीक और सही आंसर आप दे पाएंगे। पैसेज को दोस्तों हम लोग पढ़ लिए, अब इसका आंसर आप लोगों को बताना है क्या होगा।
इस पैसेज पर दोस्तों आधारित पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, फर्स्ट नंबर का। सामाजिक कार्य तथा शोध संस्थान का उद्देश्य था। ए वाला ऑप्शन है उन्हें केवल अनुशासित करना, केवल दोस्तों यह ऑप्शन नहीं होगा। उन्हें स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनाना, उन्हें प्राचीन परंपराओं से परिचित कराना, ग्रामवासियों को देश विदेश की जानकारी प्रदान करना। आप लोग बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उन्हें स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनाना। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है लेखक का मानना था, इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग बताइएगा। लेखक का मानना था। ए वाला ऑप्शन है ग्रामवासी अपनी समस्याएं स्वयं सुलझा सकते हैं। बी वाला ऑप्शन है ग्रामवासियों को अपनी समस्याएं स्वयं सुलझाने की आदत है। और सी वाला ऑप्शन है आधुनिक समय में वैज्ञानिक उपकरणों और जानकारी के से कटकर या उसकी अवहेलना करके तरक्की नहीं की जा सकती। और डी वाला ऑप्शन है आधुनिक समय में वैज्ञानिक उपकरणों और जानकारी के बल पर ही तरक्की नहीं की जा सकती। इसका सही आंसर आप लोग बताएंगे क्या सही होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला दोस्तों, आधुनिक समय में वैज्ञानिक उपकरणों और जानकारी से कटकर या उसकी अवहेलना करके तरक्की नहीं की जा सकती। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है संस्थान के निर्णय और संचालन में आधारभूत भूमिका इनमें से किसकी है। आप लोग बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उस गांव में रहने वाले सभी लोगों की। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने ये रहा, पूछा गया है कि आत्म उपसर्ग किस शब्द में नहीं है। पूछा गया है आत्म उपसर्ग किस शब्द में नहीं है। उपसर्ग दोस्तों इसको हिंदी में इंग्लिश में प्रीफिक्स बोला जाता है, जो किसी शब्द से पहले लगते हैं। यहाँ पे देखिए दिया गया आत्मसम्मान, तो दोस्तों इसमें है आपका आत्म उपसर्ग। आत्मीय बी वाला ऑप्शन है, इसमें भी आपका है उपसर्ग आत्म। यहाँ पे देखिए आत्मनिर्भर, इसमें भी है, बट आपका दोस्तों सी वाला ऑप्शन में नहीं है। परमात्मा में आपका आत्म उपसर्ग नहीं है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है आपके सामने, पूछा गया है कि लेखक के अनुसार तिलोनिया गांव में हमारे देश के आजकल के इतिहास का विस्मयकारी पन्ना लिखा जा रहा है, इसका कारण है। आप लोग बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वहां एक स्वावलंबी विकास केंद्र चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, पूछा गया है कि शताब्दी खाली स्थान समास का उदाहरण है, यानी कि इस शब्द में कौन सा समास है। शताब्दी में द्विगु समास है या तत्पुरुष समास है या बहुभाव समास है, बहुव्रीहि समास है। आप लोग बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। तो शताब्दी में दोस्तों आपका द्विगु समास है, संख्यावाचक है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने ये रहा, गांधी जी खाली स्थान को मान्यता नहीं देते हैं। किसको मान्यता दोस्तों नहीं देते हैं, आप लोग बताइएगा। पैसेज आप लोग पढ़े होंगे, उसमें दिया गया था दोस्तों अकर्मण्यता को। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, आज की क्लास का सेकेंड लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से संज्ञा का उदाहरण नहीं है। स्वावलंब, अनुशासन, अनुशासित या आत्मनिर्भरता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुशासित। और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन दोस्तों, उपयोगी शब्द का विलोम है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका, आप लोग बताइएगा कौन सा, अनुपयोगी या अनुपयोगी या उपयोगिता या अउपयोगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुपयोगी। तो दोस्तों हिंदी का जो हमने सेट 3 कराया आपको, इसमें हिंदी के 30 प्रश्न कराए। इन 30 प्रश्न में 30 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए दोस्तों, कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। ये क्लास कैसी लगी दोस्तों, ये भी आप जरूर बताएं। ये दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए।